कान के बगल के थोड़े से सफेद बाल को देख करके चक्रवर्ती सम्राट जान गए। और यहाँ पूरा बाल सफेद हो जा रहा है, पता ही नहीं लग रहा है। मेहंदी लगवा ली, हम नहीं हैं, दूसरा कोई ढूंढिए। और अगर ये कथा सुन करके सचेत नहीं रहोगे तो जानते हो चौथी बार फिर संदेशा नहीं दिया जाएगा। हरे आई गैन मोरयन वैया लगन हम जनही न पावा। भैया रतिया में हमसे बात की, सवेरों में राम नाम सत्य हो गया। इसलिए क्या करना चाहिए, ध्यान दें, करना क्या चाहिए। बोले नृपजु बराजू, ध्यान दें, सावधान हो जाएं। बोले नृपजु बराजू राम कहाँ देहू और जीवन जन्म लाहू की ले हो। सावधान हो जाए। राम का राज्याभिषेक करके अपने जीवन का वास्तविक लाभ ले लेना चाहिए। राम कौन है? राम राज्य जब तक आपके जीवन में नहीं आएगा तब तक दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। राम है कौन? जो आनंद अरे सिंधु सुख राशि असी करते त्रैलोक्य सुपासी। आनंद का राजा। देखो कई लोगों के मन में आता है राम के राज्य का मतलब है कि आनंद का राज्य आ जाए, आनंद आ जाए। कैसे आए? प्रसंग से सुनिएगा। ये बात राजा दशरथ के मन में आया कि राम का राज्याभिषेक कर दूं। सब लोगों से पूछा, महाराज अगर राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए तो अवधवासी इतने प्रसन्न हुए, एक स्वर से महाराज की जय हो जय हो। तो राजा दशरथ ने सोचा, विचार किया, इसका मतलब कि हमसे कोई कमी रह गई है क्या? कहा भाई आपको हमसे कोई कष्ट है? सब प्रजाओं ने कहा नहीं नहीं महाराज। कहा फिर राम के राज्याभिषेक पर इतना क्यों खुश हैं? कहा महाराज इसलिए खुश हैं कि आपके रहते रहते अगर भगवान राम राजगद्दी पर विराजमान हो जाएंगे, जानकी जी महारानी बन जाएंगी, इससे बढ़िया सुंदर अवसर क्या होगा। राजा दशरथ जाते हैं मुहूर्त निकलवाने के लिए। ध्यान दें, समझें, कथा हम कहते रहूंगा और आप लोग भी अपने जीवन की घटनाओं को ठीक करते रहिएगा। राजा दशरथ के मन में आया कि राम का राज्याभिषेक हो और सुंदर मुहूर्त निकलवाएं। अब गए गुरुदेव के पास, वशिष्ठ जी के पास, और कहा महाराज कोई सुंदर मुहूर्त निकालिए, राम का राज्याभिषेक हो जाए। गुरुदेव भगवान ने क्या मुहूर्त निकाला? सीख लो अपने जीवन में। क्या निकाले? बोले बेगी विलंबो न करिय नृप साजिय सबोई समाज सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जो बरा। सब लोग प्रसन्नता के साथ एक स्वर में कह दिए, महाराज राम का राज्याभिषेक हो, राम का राज्याभिषेक हो जाए। बोले जाऊं पाँच ही मत लागे नीका करहु हरसी राम ही टीका। अयोध्या की समस्त जितने भी नर नारी हैं सब एक स्वर से कहिए महाराज बिल्कुल सही है, आपका विचार सही है। और तब राजा दशरथ ने आदेश किया कि जो भी राज्याभिषेक में सामग्री लगती है उसको सब मंगाओ और राम का राज्याभिषेक किया जाए। अब तैयारी शुरू हो गई, चारों तरफ तैयारी शुरू हो रही है। और इधर एक है मंथरा। देवता लोग गए, थोड़ा सावधानी पूर्वक समझिएगा। हमने कहा कि कथा सुने हो, खूब सुनते रहोगे, सुने हो, सुन रहे हो,
लेकिन हमने कहा कि और हमारे अंदर कोई गुण हो या ना हो, साधुता का हमारे अंदर गुण हो अथवा ना हो इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन गारंटी इस बात की है कि हम कथाकार हैं। हमारी साधुता में कमी आ सकती है, मैं मान लेता हूं, लेकिन कथा में कमी आ जाए भाई, जैसे अब डिस्टर्ब हो जाए, सब इधर उधर हो जाए, वो अलग की बात है, लेकिन कथा तो ऐसा होगा कि जान भर देगी। ध्यान देना, सचेत कर दे रहा हूं, कई लोगों के मन में आता है, जैसे आप प्रतापगढ़ स्टेशन पे गए, अब प्रतापगढ़ स्टेशन के पास जाकर के स्टेशन मास्टर से कहे भैया हमको नई दिल्ली जाना है। अब स्टेशन मास्टर नया नया आया हो, नई भर्ती हो, और कंप्यूटर पे लगाया, टक 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 किया, प्रतापगढ़ जंक्शन टू नई दिल्ली जंक्शन, कागज पकड़ाए, ले जाओ। अब आप उससे प्रश्न करिए कि कहो मास्टर साहब स्टेशन वाले, आप नई दिल्ली गए हो, कुतुब मीनार देखे हो, राष्ट्रपति भवन देखे हो, संसद भवन देखे हो, और स्टेशन मास्टरवा कहे कि हम नहीं देखे हैं, हम दिल्ली गबई नहीं किए हैं, तो आप कह सकते हो जब तुम खुद ही दिल्ली नहीं गए तो कागज का टुकड़ा हमको पकड़ा दिए, हम कैसे दिल्ली जाएंगे? तब वो कहेगा कि मैं भले दिल्ली नहीं गया हूं, लेकिन भारत सरकार के उपक्रम रेल विभाग के द्वारा मैं नियुक्त किया गया हूं, और उसका ओरिजिनल टिकट मैं आपको पकड़ा रहा हूं। ये ओरिजिनल टिकट आपको निर्विघ्न दिल्ली की यात्रा कराएगा, मैं भले नहीं गया हूं। ऐसे ही मेरा कल्याण हो अथवा न हो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये दावा से कहता हूं अगर कथा आप श्रद्धा और भक्ति के द्वारा सुन लोगे तो निश्चित है कि आपका कल्याण होना ही होना है। हम मिलावट नहीं बोलते हैं, कथा में है उसी को बोलता हूं, मन गढ़ंत नहीं बोलने का प्रयास करता हूं। और नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। जिस पुराण में जो आदेश किया है उस आदेश का पालन करने का प्रयास करता हूं। रामचरितमानस में कई पुराणों की कथा है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। पुराणों की कथा है, आगम की कथा है, निगम की कथा है, रामायण की कथा है, इसलिए हम सब जगह से चुन 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 करके ला करके बताने का प्रयास करता हूं। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। एक एक अक्षर में वो सामर्थ्य है, महापाप को मिटा देगा। सावधान हो जाएं। देवताओं ने प्रार्थना किया है किनसे? सरस्वती मैया से, हे मैया आप चल करके किसी भी प्रकार से राम का राज्याभिषेक न होने पावे, बोले ऊंच निवास नीच करे तूती। आहा क्या बात है, अरे देखी न सकही पराई विभूति। इसलिए देवताओं ने जाकर के सरस्वती मैया से कहा विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, अति मातु करिय सोयाजु, अरे राम जाहि बन राजो तजी, होई सकल सुर का। कई लोग सोचते ये हैं ये कहानी बता रहे हैं, हम कहानी नहीं कहता हूं, कथा। ध्यान दे, फिर सावधान हो जाएं। ये कथा सुनना जरूरी क्यों है? क्या जरूरी है बताओ? इसलिए जरूरी है, और जरूरी नहीं परम आवश्यक है, बहुत जरूरी है। अगर इसको नहीं पाए तो पूरा जीवन व्यर्थ हो गया। क्यों? जरा समझिए। राम का राज्याभिषेक होने वाला है, और राम के राज्याभिषेक में यहीं से विघ्न आ जाता है। और हमारे आपके जीवन के अंतःकरण में जब आनंद का राज्याभिषेक होने का समय आता है, यही मंथरा आकर के विपत्ति पैदा कर देती है। राम का राज्याभिषेक नहीं हो पाता है। क्यों? ये कथा ही तो बताएगी। जैसे आप कोई बड़ी मशीनरी खरीदिए,
समझ रहे हो बात? जैसे लैपटॉप है, कंप्यूटर है, या बड़ा कोई मोबाइल खरीदिए जो थोड़ा महंगा हो, अच्छा हो, तो उसके साथ एक गाइडलाइन की बुक मिलती है ना। उसमें लिखा रहेगा कि यहाँ चार्जर लगाओ, इसको ऐसा करो, इसको ये बटन दबाओ तो ये चलेगा, वो दबाओ तो ये करेगा। ऐसे ही ये पूरे मानव जीवन के जितने भी जीव जंतु हैं, ये कैसे चलेंगे, कैसे सुख मिलेगा, उनकी एक गाइडलाइन है। यही कथा के द्वारा ही आप अपने जीवन को सुधार पाएंगे, नहीं तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। किसी संत ने कहा है, आज बता दे रहा हूं, सुना दे रहा हूं, कहा मानुष तन धारी पढ़ो मानस को बार बार, क्योंकि मानस मन मानस को मानस बनाती है। अरे राम की भक्ति की सजीवन मोरी, और जीव के कलिमल को क्षण में मिटाती है। इसको पढ़ने से ये प्राप्त हो जाएगा। कहा कि किसी भी प्रकार से अगर इसको नहीं पढ़े ना, तो बोले कि आपका जीवन ही बेकार हो जाएगा। राम की भक्ति की सजीवन मोरी, जीव के कलिमल को क्षण में मिटाती है। ऐसी कोई कितनी भी सुंदर स्त्री हो, बोले सुंदर नवेली नारी, सुंदर नवेली नारी, अरे 16 श्रृंगार करके, किंतु वह सुहाग बिंदु खुद ना सुहाती है। कोई कितनी भी सुंदर स्त्री हो और मांग में अगर सिंदूर नहीं है तो, बोले सुंदर नवेली नारी, 16 श्रृंगार करके, किंतु वह सुहाग बिंदु खुद ना सुहाती है। ओई सही जैसे श्रुति पुराण पढ़ बने कोई विद्वान यदि, लेकिन मानस के बिना ये बुद्धि विधवा कहाती है। ये मानस के बिना बुद्धि विधवा कहाती है। सावधान हो जाएं, ये मंथरा है। रामचरितमानस में 3 स्त्रियों ने पूरी कथा को मोड़ दिया है। कौन कौन? विशेष रूप से ताड़का, मंथरा और शूर्पणखा। ये त्रेता काल में स्वरूप में थी, द्वापर में थी, त्रिकुब्जा के नाम से थी। यही तीनों त्रिकुब्जा के नाम थे, प्रकट थी। और कलयुग में अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान हैं, लेकिन पकड़ ही नहीं पा रहे हो, कहां हैं वो? ये 3 हैं। कौन कौन? ताड़का, मंथरा, शूर्पणखा। त्रेता युग में तो शरीर से थी, डोलती थी, बोलती थी। और द्वापरों में कई जगह आकर के मिल गई है। कहां? त्रिकुब्जा। और कलयुग में अप्रत्यक्ष रूप से घूम रही है, पता ही नहीं लगेगा कहां है। पता कहां लगेगा? कथा से ध्यान देना। काम की वृत्ति है ताड़का, लोभ की वृत्ति है मंथरा, और काम की वृत्ति है शूर्पणखा। और ये तीनों वृत्तियां एक साथ मिलकर के द्वापर में आ जाती हैं त्रिकुब्जा के रूप में, और वही तीनों वृत्ति के रूप में घूम रही हैं। लोभ की वृत्ति आ जाए, राम राज्य नहीं हो पाएगा। आ गई है, देवताओं ने प्रार्थना किया है, तो माता सरस्वती के मन में आ गया क्या कि चलो मैं इनका काम कर देती हूँ, और ये वन में जब जाएंगे तो राक्षसों का वध करेंगे, उद्धार करेंगे, और संत और भक्त लोग इनका गुणानुवाद गाएंगे तो हमको भी बुलाएंगे, सरस्वती की भी पूजा हो जाएगी। अरे भगति है तो विधि भवन बिहाई, भगति है तो विधि भवन बिहाई,
भगत है तू बिनु भगत बिहाई, भगत है तू विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारथ आवत धाई, सुमिरत सारथ आवत ब्रह्मलोक को छोड़कर भागती है सरस्वती। जब कोई कथा सुनने बैठता है ना, कथा में आकर के अगर मन बनाया हमको कथा सुनना है, ध्यान देना, बोले भगत है तू, चौपाई बोल रहा हूं, याद आ जाए आपको भी, अर्थ भी आ जाए। बोले भगति है तू विधि, विधि माने ब्रह्मा, भगति है तू विधि अरे भवन बिहाई, और सुमिरत सारद आवत धाई। दौड़ पड़ती हैं। और भागवत जी में भगवान ने कहा है सत्यो हृत्य वरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषभिस्तक्षणा। कोई भगवान की कथा सुनने के लिए अगर मन बना लेता है तो सत्यो हृत्य वरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषभिस्तक्षणा। सत्य माने तत्काल ही मैं उसके अंतःकरण में आ जाता हूँ, और आता नहीं हूँ, सत्यो हृत्य वरुध्य अवरुद्ध हो जाता हूँ, उसके अंतःकरण में मैं बंधक बन जाता हूँ। अगर कोई सोचता है भक्ति के द्वारा मैं भगवान की कथा सुनूंगा, तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे भाग्यवान पुण्यात्मा के अंतःकरण में मैं बंदी बनकर के बैठ जाता हूँ, जब वो चाहता है तब मैं निकलता हूँ। इसलिए सरस्वती जी आई, और सरस्वती आकर के मंथरा की बुद्धि में प्रवेश कर दी। जरा शाब्दिक अर्थ समझ ले, शाब्दिक अर्थ समझ ले। मंथरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मन थरा, जिसके मन को थर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, मार दिया जाए, खराब कर दिया जाए, वो मंथरा है। जो लोग भगवान की निंदा कर जाते हैं, भगवान की पूजा पाठ नहीं समझ पा रहे हैं, उनका दोष नहीं है, मंथरा है, उनका मन थर उठा है, खराब हो गया है मन। बोले आवत यही सर, सब चले आएंगे, कैसे आ पाएंगे? तो मंथरा देखी बड़ी सजावट हो रही है अयोध्या में, तो मंथरा ने पूछा, अवधवासी से किसी से पूछा, भैया ये इतना सजावट कहाँ हो रहा है? अवधवासी वैसे ही मजाक किया, अरे कहा कुबरी तुझको कुछ पता ही नहीं है। कहा क्या? कहा इतने दिन से सजावट हो रही है, अयोध्या की गलियां गलियां सजाई जा रही है, जैसे दुल्हन सजती है ऐसे अवधपुरी सजाई जा रही है, और कुबरी तुझको पता ही नहीं लगा। मंथरा ने कहा नहीं भैया हमको तो नहीं पता चला। अरे कहा राम का राज्याभिषेक होने वाला है। आई, और कहां आई है? आई है कैकेयी माता के पास। और जब कैकेयी माता के पास आई है तो आकर के बोले भरत मां तो पही, अरे गई बिलखानी, और का अनमन हंसी कह कसिरानी। ध्यान दें, सावधान हो जाएं, बहुत सावधानी पूर्वक समझिएगा। और रोने का नाटक करते हुए कुबरी मंथरा पहुंचती है कैकेयी मैया के पास। कैकेयी मैया हंस के कहीं क्यों रे, क्या हो गया? हमको तो लगता है कि लक्ष्मण जी ने तुझको कुछ सीख दिया है क्या? बोले हंसी कह रानी। ध्यान दे, लौकिक अर्थ और आध्यात्मिक अर्थ दोनों अर्थों पर ध्यान दीजिएगा। कैकेयी अम्बा कह रही हैं मंथरा से कि बोली हंसी कह रानी, कालू बड़ तोरे, और दीन लखन सीख असमन मोरे। न राम को कह रही हैं, न लक्ष्मण, न भरत भैया को कह रही हैं, न शत्रुघ्न लाल को कह रही हैं, और कह रही हैं कैकेयी मैया कह रही हैं कि लक्ष्मण जी ने कुछ तुझको शिक्षा दिए क्या? क्यों? मंथरा हमने बताया कि लोभ की वृत्ति है ये, और लोभ की वृत्ति के ऊपर प्रहार कौन करेगा? वैराग्य। तो वैराग्य स्वरूप लक्ष्मण जी ने कुछ किया तो नहीं। फिर रोने का नाटक करती है और कहती है कि
पूत विदेश। आपका बेटा भरत ननिहाल में है और इधर आप बहुत सो रही हो। रानी जी, दिन में ज्यादा सोना ठीक नहीं होता है। कैकेयी ने कहा कि क्या कहना क्या चाहती हो, बोल तो सही। तो कह रही है कि सुनो, अगर इस समय किसी का हित हो रहा है, किसी की जोगनी दाहिनी पे है, तो कौशल्या के ऊपर है, कृपा है उनकी। और उन्होंने कहा, मंथरा ने कहा कैसे? कहा कि कल राम का राज्याभिषेक होगा। जब ऐसा कहा कि राम का राज्याभिषेक होगा, भयउ कौशल्य अरे विधि अति दाहिन, और देखत गर्भ रहत उर नाहिन। ध्यान दें, गोस्वामी जी लिखते हैं कि गुस्सा की है पहली बार कौन? कैकेयी। क्यों रे कुबरी? हमारे कुल की परंपरा है कि जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वही राजा बनता है। अगर राम का राज्याभिषेक हो जाएगा ना, तो तू जो कहेगी मैं उसको तुझको दान दे दूंगी। और सुन घर फोरी, अगर दोबारा फिर ऐसी बात की ना, पुनियस कबहू अरे कहे शिखर फोरी, तब धरी जीभ कढ़ावूं तोरी। जीभ निकलवा दूंगी अगर दोबारा फिर ऐसी बात बोली तो। बोले काने खोरे कुबरे, एक कथा है। गोस्वामी जी की जरा शब्दावलियों को देखिए, ये कथा है। बोले काने खोरे कुबरे, कुटिल कुचाली जानी, अरे ती अभिषेक पुनि चेरी कही, भरत मातु मुस्कानी।